चलिए आज देखते हैं वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप की तरफ और ढूंढते हैं एशिया के साउथ ईस्टर्न रीजन को। जी हाँ, ये वो रीजन है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके दौरान काफी कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि ये रीजन कॉलोनाइज्ड किया गया था यूरोपियन और जापानीज के द्वारा, जिस वजह से इस रीजन को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। 1945 के बाद इस रीजन के कंट्रीज को आज़ादी तो मिली, बट यहाँ प्रेवलेंट थी बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे पोवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एटसेट्रा। और क्वेश्चन यही था कि इस रीजन को कैसे डेवलप किया जाए। तो इसका आंसर था आसियान, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे स्टैब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, और इसके फाउंडिंग मेंबर थे 5 कंट्रीज: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसीलिए 8 अगस्त को एज अ आसियान डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, और इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। ओवर द इयर्स इसे ज्वाइन किया और 5 कंट्रीज ने, जैसे कि ब्रुनई ने इसे ज्वाइन किया 1985 में, वियतनाम ने 1995 में, लाओस और म्यांमार ने इसे ज्वाइन किया 1997 में, और कंबोडिया ने 1999 में। प्रेजेंट में इसके 10 मेंबर है। हालांकि आसियान को 1967 में स्टैब्लिश किया गया था, पर इसकी फर्स्ट समिट हुई 1976 में इंडोनेशिया में, 2021 की समिट हुई ब्रुनई में, और 2022 की कंबोडिया में, और 2023 की होने वाली है अगेन इंडोनेशिया में। अगर ध्यान दें आसियान के फ्लैग की तरफ, तो इस पर 10 पैडी के स्टॉक्स को शो किया गया है, जो रिप्रेजेंट करता है इन मेंबर स्टेट्स के बीच यूनिटी, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को। बट आसियान की सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे इस रीजन में काम करता है? एक्चुअल में ये एक ऐसा फोरम है जो इन 10 कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़ता है और इस रीजन में बहुत से मुद्दों पर काम करता है, जैसे कि नंबर 1, प्रमोटिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। आसियान का एम है मेंबर स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और पीस को स्टैब्लिश करने के लिए टेररिज्म और ट्रांसनेशनल जैसे इश्यूज पर मिलकर काम करना। नंबर 2, इनकरेजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन 10 कंट्रीज की इकोनॉमी को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि ये प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट्स के बीच कॉमन मार्केट, जिससे इनके बीच ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जा सके। नंबर 3, एनहांसिंग सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये कंट्रीज अपने सोशल और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए एक साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट जैसे इश्यूज पर काम करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रमोट करते हैं साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को। पर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आसियान को वर्ल्ड में पावर का नया सेंटर बनाते हैं? तो इसका आंसर है इकोनॉमिकली आसियान वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन है, जिसकी कंबाइंड जीडीपी 2020 में $2.6 ट्रिलियन की थी। पॉलिटिकली आसियान इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आसियान ने कई मेजर कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डेवलप की है, जैसे कि चाइना, जापान, यूएसए और इंडिया। आसियान के 3 पिलर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, जिन्हें 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। ये 3 पिलर हैं: आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रमोट करता है FTA मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आसियान मेंबर स्टेट, जिसे कहा गया AFTA। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1992 में और क्रिएट किया गया गुड्स और सर्विसेज के लिए सिंगल मार्केट इसके मेंबर स्टेट के बीच। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एशियान को पावरफुल बनाते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि इन 10 मेंबर स्टेट्स के अलावा करंटली 18 कंट्रीज इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिनमें से इंडिया भी एक है। डायलॉग पार्टनर उन्हें कहा जाता है जो रेगुलरली आसियान के साथ ऑनगोइंग डायलॉग्स के जरिए इंगेज रहते हैं। आसियान के मेजर डायलॉग पार्टनर है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और द यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग पार्टनर्स आसियान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनके बीच कॉपरेशन के साथ साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और कल्चरल एक्सचेंज हो सके। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंडिया की, तो इंडिया आसियान का मेंबर नहीं, जैसा हमने कहा डायलॉग पार्टनर है। 1991 में इंडिया ने लॉन्च की थी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका एक्सपेंशन किया गया 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के द्वारा, और अडॉप्ट की गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए इंडिया का एम रहा है एशिया पैसिफिक रीजन के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ाना, पार्टिकुलरली उन 10 कंट्रीज के साथ जो आसियान के मेंबर है, जिससे इस रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। इनके बीच ओवरऑल ट्रेड होता है अप्रोक्सीमेटली 10.6%।
आसियान के कुछ रिसेंट डेवलपमेंट भी हैं, जैसे कि आसियान विजन 2020। इस विजन का एम था फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट RCEP, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप को साइन किया गया था नवंबर 2020 में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था आसियान और 5 कंट्रीज के बीच। ये 5 कंट्रीज है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये था वर्ल्ड में उभरता हुआ पावर का नया सेंटर, दैट इज ASEAN. I hope you like this video. For more videos, do like, share and subscribe to our channel.